1 स्लॉसफनेस, बर्मिंघम, अलबामा। गृह युद्ध के 5 साल बाद बर्मिंघम, अलबामा की स्थापना की गई। 1871 में इसके जन्म के साथ ही अमेरिका के ढहते बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए टन पिग आयरन की आवश्यकता पड़ी, इसलिए कर्नल जेम्स विदर्स स्लॉस ने स्लॉसफनेस का निर्माण शुरू किया। इसके आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 1 साल बाद कंपनी ने सैकड़ों कर्मचारियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। ब्लास्ट फनेस पर काम उन्नत तो था, लेकिन खतरनाक भी था, और कई श्रमिक भट्टियों में गिरकर मरने लगे। रीडर्स डाइजेस्ट के अनुसार 1900 के दशक की शुरुआत में एक क्रूड फोरमैन, जेम्स स्लैक बर्नवुड के साथ स्थितियां खराब हो गई थी, जिसने उत्पादन बढ़ाने के लिए खतरनाक जोखिम उठाए थे। स्लॉस में उनके कार्यकाल के दौरान लगभग 50 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य भयानक दुर्घटनाओं में शामिल हो गए। कथित तौर पर उनके कार्यकर्ताओं ने 1906 में प्रतिशोध में उन्हें भट्टी में फेंक दिया। अगर आप में साहस है तो आज भी आप स्लॉसफनेस के मैदान में घूम सकते हैं। आप स्लैग की चिल्लाती हुई आवाज़ भी सुन सकते हैं, काम पर वापस जाओ, और अन्य असाधारण अनुभव देखें। 2 डकोटा में रोती हुई महिला, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। 1884 में अपने उद्घाटन के बाद से डकोटा अपार्टमेंट इमारत न्यूयॉर्क शहर के कई अमीर और प्रसिद्ध निवासियों का घर रही है। उनमें जॉन लेनन और योको ओनो भी शामिल थे, जो 1973 में यहां आए थे। जॉन की भी 1980 में इमारत के बाहर हत्या कर दी गई थी। 8 दिसंबर के उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन से पहले, हालांकि जॉन ने कहा कि उन्होंने कहा कि एक रोती हुई महिला भूत हॉल में घूम रही थी, और इसके बाद योको, जो अभी भी वहां रहती है, ने दावा किया कि उसने जॉन के भूत को उसके पियानो पर बैठे देखा और उसने उससे कहा, डरो मत, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। 3 बेल विच, एडम्स, टेनेसी। यदि आप डरावनी फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो आप वास्तव में बेल विच के बारे में जानते होंगे। फिल्में एन अमेरिकन हॉन्टिंग और द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट दोनों कहानी पर आधारित हैं। 1800 के दशक की शुरुआत में जॉन बेल नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार को टेनेसी के रेड रिवर नामक क्षेत्र में ले गया, जिसे अब एडम्स, टेनेसी के नाम से जाना जाता है। नए घर में बसने के बाद कुछ अनोखी चीजें होने लगी। बेल परिवार को कुछ विचित्र आवाजें सुनाई देने लगी, जिनमें कुत्तों के भौंकने, जंजीरों की खड़खड़ाहट, चूहों के चबाने और एक महिला के फुसफुसाने की आवाजें शामिल थीं। जल्द ही उस महिला को बेल विच के नाम से जाना जाने लगा और कई लोगों का मानना है कि वह बेल्स की पूर्व पड़ोसी केट बेट्स का भूत है। बेट्स और बेल्स के बीच जमीन को लेकर विवाद था और मरने से पहले उसने बेल परिवार से बदला लेने की शपथ ली थी। बाद में जहर से बेल की मृत्यु हो गई, और यह अफवाह है कि यह बेल चुड़ैल का काम है। 4 मॉली को गले लगाना, एब्बेविले, अलबामा। यदि आप हगिन मॉली के ठंडे आलिंगन से बचना चाहते हैं तो एब्बेविले, अलबामा में सूरज डूबने पर घर पर रहना सबसे अच्छा है। जैसा कि किंवदंती है, 1900 के दशक की शुरुआत में पूरे काले कपड़े पहने एक बड़े आकार का व्यक्ति रात में सड़कों पर घूमना शुरू कर देता था और बिना सोचे समझे पीड़ितों की तलाश करता था। एक बार जब वह किसी पर फिदा हो जाती है, तो वह उस व्यक्ति को गले लगा लेती है और उनके कानों में जोर से चिल्लाती है। बहुत से लोगों ने हगिन मॉली नामक व्यक्ति द्वारा पीछा किए जाने की कहानियां सुनाई हैं। स्थानीय अभिभावकों ने भी अपने बच्चों को लाइन में रखने के लिए कहानी का लाभ उठाया है।
शहर अपने रात्रिकालीन वार्डन को गले लगाता है, गर्व से खुद को भागिन मौली का घर कहता है। यहाँ तक कि उनके नाम पर एक परिवार अनुकूल रेस्तरां भी है। 5. द सोरेंसी हाउस घोस्ट, सोरेंसी, जॉर्जिया। सोरेंसी कबीले को 1870 के दशक में वर्तमान सोरेंसी, जॉर्जिया में असाधारण गतिविधियों का अनुभव होना शुरू हुआ। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने कमरों में वस्तुओं को उड़ते हुए देखा, हंसी और रोने की आवाज़ सुनी और लाल आंखों से घर की ओर घूरते हुए देखा। उनकी प्लेटों से खाना फेंक दिया गया और बर्तनों को बेकार आकार में तोड़ दिया गया। शहरवासियों ने अनुमान लगाया कि ये घटनाएं आत्माओं की मदद के लिए पुकार थी, जिन्होंने सोचा था कि परिवार उन्हें बचाने में सक्षम होगा। जिस दिन परिवार ने अंततः घर छोड़ने का फैसला किया, कथित तौर पर एक आग का लोहा तैरता हुआ आया और एक बेटे के सिर पर वार करना शुरू कर दिया। इस घर में दोबारा रहने की हिम्मत किसी में नहीं थी और 1925 में इमारत में आग लग गई। 6. बेललामी ब्रिज का भूत, मारियाना, फ्लोरिडा। सच्चे भूत या प्यार का स्वाद चखने के लिए फ्लोरिडा के मारियाना में इस डरावने पुल पर यात्रा करें, जिसकी संरचना के आसपास कई भूतिया किंवदंतियां हैं। 1830 के दशक में एलिजाबेथ जेन क्रूम बेलामी ने स्थानीय राजनीतिज्ञ डॉक्टर सैमुअल सी बेलामी से शादी की। उनकी शादी की रात उसकी पोशाक में गलती से आग लग गई, जिससे युवा दुल्हन भयानक रूप से जल गई। शुरुआत में वह बच गई, लेकिन अंततः उनका निधन हो गया। एलिजाबेथ को चिपोला नदी के किनारे दफनाया गया था और कहा जाता था कि अपने पति के लिए उसका प्यार इतना गहरा था कि वह आराम नहीं कर सकती थी। सफ़ेद कपड़े पहने मृतक नवविवाहिता को कथित तौर पर पुल, जो उसकी मृत्यु के बाद बनाया गया था, के सुविधाजनक स्थान से किनारे भटकते देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि वह या तो आग में जलती हुई दिखाई देती है, या तो दलदल के बीच से गुजरती हुई, या सीधे नदी में गोता लगाते हुए, मानो आग बुझाने के लिए, या उदास होकर नदी के किनारे चलती हुई दिखाई देती है।